हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2018 का पेपर जेएमआई का। और यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे बी ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स या फिर बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी एंड बैचलर्स ऑफ आर्ट, यानी कि जो जनरल बीए होता है। सो पहले क्या होता था, 5 कोर्सेज़ के लिए यानी कि 5 कोर्सेज़ के लिए एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता था, बट 2020 से ये पैटर्न जो है चेंज कर दिया गया है। तो अब ये इतने सारे पेपर का, इतने सारे कोर्सेज़ के लिए एक एग्ज़ाम नहीं होता है, अलग अलग होता है। सो यहाँ पे जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2018 का, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन है, ये सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये जो बुक लिखी है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसने लिखी है? ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। सो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट जो है, अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। द राइट आंसर इज कृष्णा रिवर। Vijayawada is situated on the bank of Krishna river. The next question is, where is the Valley of Flowers National Park located? The Valley of Flowers National Park located at Uttarakhand. C is the right answer. The next question is, the Sardar Sarovar Dam has been built over which river? The right answer is Narmada river. The next question is, अबू धाबी इज़ द सिटी ऑफ, कैपिटल सिटी ऑफ, अबू धाबी कहाँ की कैपिटल सिटी है? अबू धाबी यूएई की कैपिटल सिटी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो डी जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुचिपुड़ी इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या है? क्लासिकल डांस है। सो यहाँ पे जो है डी हमारे पास राइट आंसर है, कुचिपुड़ी इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Kalayaripattu is a martial art of which state? The right answer is Kerala. The next question is, the Union Budget 2018 to 2019 was presented in the Parliament on 1st February 2018. बजट जो है वो हर साल 1st फरवरी को क्या किया जाता है? 1st फरवरी को बजट जो है प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। The next question is, the first player to score 6 double centuries in cricket is, the right answer is Virat Kohli. The agency designated to issue UID named as Aadhaar is Unique Identification Authority of India. ए जो है हमारे पास ये राइट आंसर होगा। The next question is, who is the first Indian batsman to hit 3 ODI centuries? The right answer is Virat Kohli. The next question is, which Indian city became the first to get its own logo? The right answer is Bangalore. So Bangalore जो होगा यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। When is Good Governance Day observed in India? Good Governance Day किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? Good Governance Day 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। सो यहाँ पे क्या होगा फिर, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि हम 25 दिसंबर को नेशनल गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 25 दिसंबर को, उस दिन नेशनल गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the application to enable fast, secure, reliable, cashless payments through mobile phone launched by the Prime Minister is known as Bheem. So यहाँ पे जो है राइट आंसर वो होगा भीम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जापानीज आर्ट इकिबाना इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज फ्लावर डेकोरेशन। सो ए जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following was the immediate cause of Quit India movement? The right answer is failure of Cripps mission. Who among the following was the president of Indian National Congress at the time of independence? जब
हमें इंडिपेंडेंस मिली, यानी कि 1947 में, उस वक्त आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे? सो उस वक्त प्रेसिडेंट जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे JB कृपलानी। 1947 की बात हो रही है यहाँ पे। तो 1947 में INC के, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुज इज नोन to have completed the हरमंदिर साहिब? द राइट आंसर इज गुरु अर्जन देव। सो यहाँ पे ए जो है हमारे पास वो राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ ज्यूज आर फाउंड? इंडिया की किस स्टेट में जो है ज्यूज की, यानी कि जो यहूदी जो होते हैं, जो प्रॉफिट मूसा को जो मानते हैं, तो उनके जो सेटलमेंट्स के हैं वो कहाँ में मिले हैं इंडिया में? तो द राइट आंसर इज़ केरला। सो ए जो है हमारे पास वो क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई कंट्री माई लाइफ इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स? माई कंट्री माई लाइफ इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ लाल कृष्ण आडवाणी। सो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Election Commission of India is not concerned with the election of or to the President, Vice President, Panchayats and municipalities in the state or all of the above. तो जो यहाँ पे right answer होगा वो क्या होगा? वो होगा option D, all of the above. The next question is as per the Model Code of Conduct for guidance of political parties, the candidates by Election Commission of India, they can't hold public meetings during the period of dash hours ending with the hour fixed for the close of the poll. The right answer is 24 hours. So 24 hours जो है यहाँ पे हमारे पास right answer होगा। रूमतेक monastery is located in which state? The right answer is Sikkim. रूमतेक monastery is located in Sikkim. The next question is which of the following celebrations is observed by worshipping tools? The right answer is विश्वकर्मा जयंती। सो बी जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा विश्वकर्मा जयंती। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फायर टेम्पल इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर ज़ोरेस्ट्रियंस। जो फायर को मानते हैं, जो फायर की पूजा करते हैं, वो कौन लोग होते हैं? ज़ोरेस्ट्रियंस। सो यहाँ पे जो है बी हमारे पास राइट आंसर है। The next question is in which of the following states of India Yakshagana, a dance drama, is popular? The right answer is Karnataka. यक्षगाना जो ये कहाँ का पॉपुलर डांस फॉर्म है? यह है कर्नाटका का। सो बी जो है हमारे पास राइट आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन इज कुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? कुंभ मेला कब लगता है? कुंभ मेला हर 12 साल के बाद लगता है 4 जगह पे। सो एवरी 12 years at 4 locations. सो बी जो है हमारे पास ये राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स? सो यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर है वो है बी, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम। टोटल जो है ट्रॉपिक कितनी बार नंबर पूछ लेते हैं क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने स्टेट्स को क्रॉस करता है? तो वो 8 स्टेट्स को क्रॉस करके जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड जो ये 8 स्टेट्स हैं, ये 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं? मिज़ोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। सो ये जो है हमारे पास 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है? क्रॉस करता है। त्रिपुरा, मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। सो यहाँ पे जो है हमारे पास 8 स्टेट्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस form a dividing line between the Ganges plain and the Deccan plateau? The right answer is Vindhyas range. B is the right answer. The next question is Asia's largest tulip garden is located in which state? The right answer is Jammu and Kashmir. ट्यूलिप गार्डन कहाँ है?
ट्यूलिप गार्डन जो है वो जम्मू कश्मीर में। सो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर हमारे पास राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सचिन तेंदुलकर हिट्स हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच अमंग द फॉलोइंग टीम्स। द राइट आंसर इज़ बांग्लादेश। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में, सो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि सचिन तेंदुलकर ने जब अपनी 100th इंटरनेशनल सेंचुरी, जब सेंचुरी उनकी लगी थी सचिन तेंदुलकर की, तो वो उस वक्त जो मैच हो रहा था तो वो कौन सी कंट्री के साथ हो रहा था? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की टीम थी। सो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द होस्ट ऑफ 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट एनी ओलंपिक गेम्स। द राइट आंसर इज अभिनव बिंद्रा। सो ए जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स किस स्टेट में है? सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है। सो सी जो है हमारे पास राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सैटेलाइट्स डिड इसरो सेंड इन अ सिंगल मिशन इन February 2017 टू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो इसरो ने कितनी सैटेलाइट्स भेजी थी मिशन के लिए, और जिसका जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी 104। सो कितनी टोटल भेजी थी? 104 जो है वो टोटल सैटेलाइट्स जो है इसरो ने भेजी थी 2017 में। ये यहाँ पे हमारे पास 18 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 17 एंड 18 के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो यहाँ पे जब आप लोग 22 के लिए एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 21 के करंट अफेयर्स, जुलाई 21 से एंड मई 2020 तक के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द फर्स्ट एवर फीमेल पायलट टू बी इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी। द राइट आंसर इज़ शिवांगी स्वरूप। शिवांगी स्वरूप जो हैं ये फर्स्ट फीमेल पायलट थी इंडियन नेवी में। सो बी जो है हमारे पास राइट आंसर है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट एट पुणे। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है। अभी जो करंट में जो चेयरमैन है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के, वो कौन है? शेखर कपूर। सो शेखर कपूर जो है ये फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है अभी प्रेजेंट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन द सोल मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। हु इज़ द सोल मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। द राइट आंसर इज़ अर्जन सिंह। सो बी जो है हमारे पास ये राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज़ निर्मला सीतारमन। यहाँ पे जो बेसिकली बात हो रही है फीमेल की हो रही है। सो यहाँ पे हु इज़ द फर्स्ट फुल टाइम फीमेल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज़ निर्मला सीतारमन। सो सी जो है हमारे पास ये राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब यहाँ पे जो है हमारे पास सेक्शन 3 स्टार्ट हो गया रीजनिंग का। सो यहाँ पे 41 क्वेश्चन है। फाइंड द स्टेटमेंट दैट मस्ट बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। Ramesh has a paper route. Each morning he delivers 37 newspapers to customers in his neighborhood. It takes Ramesh 50 minutes to deliver all the papers. If Ramesh is sick or has other plans, his friend Suresh, who lives on the same street, will sometimes deliver the papers for him. So the right answer is Ramesh and Suresh live in the same neighborhood. So A जो होगा यहाँ पे हमारे पास right answer होगा। Get this series 2, 1, 1/2, 1/4. What the number should come next? अब 1/4 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 1/8. सो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट दिस सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12. What number should come next? अब नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे किस तरीके से है सीरीज़, पहले हमने देखा यहाँ पे क्या लिया गया है। पहले यहाँ पे जो नंबर है वो 7 है, देन 10 है,
सो 10 अगर हम देखें तो 7 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। देन नेक्स्ट जो है वो क्या है 8। तो यहाँ पे हमारे पास 10 आया। अब हम 8 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। देन अगर हम 8 में 3 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 11 आ जाएगा। देन अगर हम 11 में 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अगर हम 9 में 3 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। और हम 12 में 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन बी 10। 10 जो है वो नेक्स्ट नंबर होगा सीरीज़ में। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे सीरीज़ को कोड किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुक एट दिस सीरीज़ 3, 4, 7, 8, 11, 12 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो हमारे पास है किस तरीके से यहाँ पे कोडिंग की गई है। सो यहाँ पे जो है 3 के बाद हमारे पास क्या लिया गया है 4, इवन नंबर एंड ऑड नंबर लिया गया। अगर हम यहाँ देखें तो 3, अगर हम ऑड नंबर्स देखें, ऑड नंबर्स की पहले अगर हम बात करें क्योंकि फर्स्ट जो है वो ऑड नंबर है, सो 3 लिया है। उसके बाद ऑड नंबर आता है 5, देन 7। तो 5 ना लेकर के क्या लिया 7, 7 के बाद आता है 9, देन 11। तो 9 ना लेकर के क्या लिया है 11। तो उसके बाद क्या होना चाहिए 13 आता है, देन 15। तो 13 ना लेकर के क्या आएगा आंसर, आंसर जो आएगा वो 15 आएगा। अब यहाँ पे जो है 15 क्यों आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे 3 के बाद ऑड नंबर के बाद क्या इवन नंबर, फिर यहाँ पे ऑड नंबर के बाद क्या इवन नंबर। सो 4 के बाद यहाँ पे 4 की बात की गई है, 4 + 4 8 + 4 12। अगर यहाँ पे एक सीरीज़ में नंबर होता 15, क्योंकि इसके बाद आएगा 15, क्योंकि इवन ऑड चल रहा है, ऑड इवन का सिस्टम चल रहा है। अगर 15 के बाद पूछा होता फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 16 आता। सो यहाँ पे जो है क्या आएगा सीरीज़ में 15 जो होगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक इन द मिडल ऑफ द सीरीज़ और एंड ऑफ द सीरीज़। सो यहाँ पे जो है हमें ये सॉल्व करना है सीरीज़ SCDTEF UGH WKL। तो इस डैश में हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ये जो है बहुत सिंपल कोडिंग है, ये किस तरीके से कोड किया गया है। अगर रीजनिंग आप लोगों को पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैंने अपने चैनल पे करवा रखी है रीजनिंग, तो वहाँ से जाकर आप लोग बिल्कुल बेसिक से देख सकते हैं कि रीजनिंग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर किस तरीके से कोडिंग की गई है, अगर हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखें सिर्फ अभी, तो यहाँ पर फर्स्ट अल्फ़ाबेट है S, देन सेकेंड में T U V W। तो अगर हम देखें ब्लैंक में क्या आएगा फर्स्ट वर्ड, यहाँ पे तो हमने देख लिया कि किस तरीके से की गई है। फर्स्ट ये चल रहा है सीक्वेंस में S T U V W X Y Z। तो इस तरीके से S के बाद T के बाद U, अब U के बाद क्या आएगा, यहाँ पे U के बाद आएगा V। सो V आएगा। देन अगर हम देखें सेकेंड C एंड D, तो यहाँ पे अब दो चीज़ें क्या हैं, 2 अल्फ़ाबेट एक साथ किए गए हैं। अब फर्स्ट अल्फ़ाबेट की अगर हम हटा दें और बात करें सेकंड की, ये बाद के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, तो CDEFGH, तो अब क्या आएगा IJKL। सो VIJ जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भी इसी तरीके से कोड किया गया है। तो यहाँ पे हम जैसे इसे सॉल्व किया था वैसे यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट से अगर हम देखें FGHI, अब नेक्स्ट क्या आएगा, ये सीक्वेंस में चल रहा है तो नेक्स्ट आएगा आई के बाद क्या आता है J। तो हमारा जो होगा फर्स्ट कोड का जो हम कोड का जो अब इस सीरीज़ में जो कौन सी कोडिंग आएगी, तो फर्स्ट जो आएगी वो होगा J अल्फ़ाबेट होगा। अब नेक्स्ट हम देखें तो हर कोडिंग में क्या किया गया है, A अल्फ़ाबेट लिया गया है सेकेंड पे। तो सेकेंड अल्फ़ाबेट जो है चारों में क्या है A है, तो यहाँ पे भी क्या होगा A होगा। अब लास्ट अल्फ़ाबेट है GFIH, तो इसे किस तरीके से कोड किया गया है, पहले क्या आता है EF, तो FG, अब यहाँ पे क्या है FGHI। अब हम ऐसे कर दें, अगर यहाँ पे 2 और होते हैं तो JK, सो यहाँ पे क्या आएगा K आएगा। सो यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा A, JAK। तो JAK जो होगा यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अल्फ़ा GLHAILJA-MLNA। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किस तरीके से
किया गया है कोडिंग। सो यहाँ पे अगर हम देखें उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें E F G H I J K L एंड M। तो यहाँ पे M हमने इसलिए लास्ट लिया क्योंकि लास्ट जो है कोडिंग हमारे पास M है। तो ये किस तरीके से लिया गया है, पहले क्या है फर्स्ट कोडिंग में E है, देन अब नेक्स्ट कोडिंग में क्या किया G F ना लेकर के क्या लिया G। सो एक जो है इसके बाद वाला लिया है। अब नेक्स्ट क्या है G लिया, अब G के क्या किया है H, तो H ना लेकर के क्या किया है I लिया है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे I के बाद J आता है, तो हम J ना लेकर के क्या करेंगे K। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कि आगे जो M L N है ये भी इसी तरीके से है। हाँ, तो यहाँ पे K आएगा क्योंकि फिर L ना लेकर के क्या लिया गया M लिया गया। तो यहाँ पे इस तरीके से लिया गया है, 1 प्लस कर दिया है, 2 प्लस कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा फर्स्ट वो क्या आएगा K। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखें तो सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है L, सब में क्या है L। अगर हम चारों देखें तो L है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास L आएगा सेकेंड अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अब लास्ट अल्फ़ाबेट हमने देखा, लास्ट में सबका क्या है, लास्ट में है A, लास्ट में सबका क्या है A। सो यहाँ पे अब यहाँ पे F H J, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी L आएगा। सो यहाँ पे भी क्या आएगा L, और K L L A जो है ये हमारे पास राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किस तरीके से अब ये थर्ड अल्फ़ाबेट जो यहाँ पे L लिया है, तो ये L क्यों लिया है, अब E के बाद क्या आता है, अभी इसे इस तरीके से लिया गया, E के बाद क्या आता है F, G के बाद क्या आता है H, I के बाद क्या आता है J, सो K के बाद क्या आता है L, M के बाद क्या आता है N। तो इस तरीके से यहाँ पे कोडिंग की गई। तो K के बाद क्या आता है L, तो यहाँ पे क्या आएगा अब L, K L L एंड A जो होगा यहाँ पे क्या होगी, ये इसकी कोडिंग होगी। सो D जो होगा ये हमारे पास राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानिया इज़ ओल्डर देन एरिक। तानिया जो है वो क्या है, वो एरिक से बड़ी है। क्लिफ इज़ ओल्डर देन तानिया, और क्लिफ जो है वो तानिया से बड़ा है। यानी कि क्या हो गया कि तानिया एरिक से बड़ी है और क्लिफ जो है तानिया से बड़ा है। तो क्लिफ जो होगा वो इसका मतलब क्या है, एरिक से भी बड़ा हुआ। तो तानिया एंड एरिक दोनों से बड़ा है कौन है, क्लिफ। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एरिक इज़ ओल्डर देन क्लिफ। सो यहाँ पे जो है हाँ, तो ये क्या है, नो। सो यहाँ पे क्या एरिक पूछा है कि एरिक क्या है। अब थर्ड स्टेटमेंट यहाँ दी गई, एरिक इज़ ओल्डर देन क्लिफ की, एरिक जो है वो क्लिफ से क्या है, बड़ा है। सो पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि तानिया जो है वो एरिक से बड़ी है और क्लिफ जो है वो तानिया से बड़ा है। तो यानी कि तानिया एंड एरिक दोनों से बड़ा कौन हुआ, क्लिफ। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू द थर्ड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। सो बी जो होगा यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो है 50 क्वेश्चन नंबर 50, ये क्या है, ऑल द ट्रीज़ इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज़। जितने भी ट्रीज़ हैं पार्क में वो क्या है, फ्लावरिंग ट्रीज़ है, सबके ऊपर फ्लावर्स हैं। देन सम ऑफ द ट्रीज़ इन द पार्क आर डॉगवुड्स। अब कुछ ट्रीज़ जो हैं पार्क में वो क्या है, वो डॉगवुड्स के ट्रीज़ हैं। देन ऑल डॉगवुड्स इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज़। इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू द थर्ड स्टेटमेंट इज़। सो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगी। क्यों ट्रू होगी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि ऊपर की दो स्टेटमेंट राइट है, और यहाँ पे बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, इस फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि सारे ट्रीज़ जो हैं पार्क में वो क्या है, फ्लावरिंग ट्रीज़ हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऑल डॉगवुड्स इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्रीज़। तो येस, सारे जो डॉगवुड्स की ट्रीज़ हैं उन सब पे फ्लावर हैं, वो सारे फ्लावरिंग ट्रीज़ हैं। सो अब जो है ये जो स्टेटमेंट होगी हमारे पास राइट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट सी इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो ए जो होगा ट्रू स्टेटमेंट है, सो ए जो है हमारे पास राइट आंसर होगा। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, और प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं और 16 के एंड 17 के वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना जा करके। ये हमारा 18 का है। मैं 100 क्वेश्चंस जो होते हैं इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करती हूँ, डिस्कस करती हूँ आपके साथ। तो 50 क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस कर लिया एंड 50 क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।